हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये मेरा दूसरा चैनल है और इससे पहले मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है वन डे वी मीट अगेन, जहाँ पे मैं अभी अपनी एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है माय डियरेस्ट ऑथर। वो एक शांगवान स्टोरी है। अगर आपको शांगवान स्टोरीज़ पसंद हैं तो आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक नई स्टोरी शेयर करूंगी जिसका नाम है यू आर माई ऑब्सेशन। इस कहानी को मैंने वटपैड से लिया है और इस कहानी की जो ऑथर हैं उनका वटपैड अकाउंट है हाली हाली 862। ओके गाइस, ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है जिसमें वांगजी किंग और एक डोमिनेट अल्फ़ा है जो विहिंग के लिए ऑब्सेस्ड है। वो कोल्ड और हार्टलेस है। वही विहिंग एक 23 साल का ओमेगा है जो स्वीट और ब्यूटीफुल है। तो हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है जिसके पूरे कपड़े खून से सने हुए हैं, पर वो खून उसका नहीं किसी और का है। वो चेयर से उठा। उसके सामने 3 लोग अपने घुटने पर बैठे हुए थे। वो आदमी धीरे धीरे उनके पास जाता है। वो तीनों डर के मारे कांप रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब दूसरा कहता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम आज के बाद अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। अब तीसरा कहता है, हमें नहीं पता था वो आपकी प्रॉपर्टी है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तभी वो आदमी जिसका नाम वांगजी है वो गुस्से में कहता है, मैं लोगों को सिर्फ एक चांस देता हूँ और वो तुम खो चुके हो। इतना कहते ही उसने उन तीनों को आग से जला दिया और वो तीनों मारे गए। अब वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, इसे क्लीन करो। इतना कहकर वो अपने रूम में चला गया। अपने रूम में आने के बाद उसने कपबोर्ड से एक सूखा हुआ गुलाबी गुलाब का फूल लिया, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वांगजी कभी नहीं स्माइल करता और ना ही अपने इमोशंस किसी को दिखाता है। वांगजी को हंसते हुए देखने का मतलब है कि ये कोई सुनहरा सपना होना। वांगजी उस गुलाब की ओर देखकर कहता है, मैंने वो प्लेस जीत लिया जहाँ हम पहली बार मिले थे, लेकिन बस तुम ही नहीं हो। इतना कह के वांगची ने उस गुलाब को फिर से कपबोर्ड में डाल दिया। वहीं दूसरी ओर एक लड़का जल्दबाजी में कहीं जा रहा था। उसके हाथों में एक फ्लूट है। वेंचिंग और जियानचेन जो एक चेयर में बैठे हुए हैं, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। विहिंग जल्दी में बोल रहा था, हे भगवान मुझे आज बचा लेना, मैं पूरा 1 घंटा लेट हूँ। जियानचेंग मुझे मार देगा। जैसे ही विहिंग उनके पास पहुँचा, वेंचिंग उससे कहती है, फाइनली तुम आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जैसे सेलिब्रिटी से मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी होगी। विहिंग ने अपनी क्यूट बनी स्माइल करते हुए कहा, हाय हाय, आई एम सॉरी गाइस। तभी यानली कहती है, कोई बात नहीं आशियन, तुम आ गए हो तो चलो रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। तभी जियानचेन जो गुस्से में लाल हुआ पड़ा था वो कहता है, आज तो तुम्हें जी जी ने बचा लिया, पर याद रखना अगली बार तुम लेट आए तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट से बाहर फिकवा दूंगा। रिहर्सल होने के बाद नी हुशान उसके पास आता है और विहिंग से कहता है, हाय विहिंग, अब जो तुम चाइना वापस आ गए हो तो क्यों ना आज पब जाया जाए। तभी विहिंग कहता है, गुड आइडिया, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं कहीं भी नहीं गया। नी हुशान कहता है, ठीक है, मैं जियान चेंग और वैन चिंग से भी पूछता हूँ। अब शाम को वो सभी पब में गए। वैन चिंग, जियान चैन, विहिंग और नी हुशान टेबल में बैठ के वाइन पी रहे थे। तभी वैन चिंग कहती है, अब और कितना पियोगे, तुम पहले से ही 2 बोतल पी चुके हो। तभी विहिंग कहता है, क्या सच में?
पर मैंने तो थोड़ा ही पिया है। इतना कह के वो डांस फ्लोर की ओर चला गया। ये सुनकर जियान चैंग ने अपनी आइज़ रोल करी और कहा, हम यहाँ पूरी रात नहीं रुकने वाले। विहिंग डांस फ्लोर में नाच रहा था। उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिससे उसकी नेक लाइन रिवील हो रही थी और पब में सभी की नज़र उस पर थी। और उसके अलावा एक और इंसान उसे देख रहा था जिसके चेहरे पर एक एविल स्माइल थी। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वांग जी एक ड्रग डीलर से मिलने के लिए पब आया हुआ था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जैसे ही वो पब से निकल रहा था, उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो वाइट शर्ट पहने डांस फ्लोर में नाच रहा था। उस लड़के की आंखें ब्राउन थी और पतली सी बॉडी थी। उसकी स्मॉल बेली और रिवीलिंग चेस्ट। वांग जी धीरे धीरे उसको देख रहा था। वांग जी को पता भी नहीं चला, वो स्टेज की ओर बढ़ने लगा। तभी लैन सिचैन उससे पूछता है, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? उसने इतना बोल के जब वांग जी की ओर देखा तो उसने देखा इस दुनिया की सबसे रेयर चीज़। उसका भाई मुस्कुरा रहा था। तभी वांग जी उस लड़के की ओर देखकर कह रहा था, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम पहले की तरह ही ब्यूटीफुल हो, या यूँ कहूँ पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। तुम्हारी आंखें आज भी पहले की तरह ही मासूम हैं। अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। आज से, या यूँ कहूँ अभी से, तुम्हारा दिल, तुम्हारी बॉडी, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम मेरे हो, माई ओमेगा, माई मीट, माई विहिंग। जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने देखा कि उनका बॉस स्माइल कर रहा है, वो सोच रहे थे कहीं हम ड्रीम तो नहीं देख रहे। वहीं लैन सिचैन का मुंह शौक के मारे बड़ा बड़ा खुल गया था। वांग जी देख सकता था कि वहाँ पर जितने भी अल्फा मैन और वुमेन थे, सबकी नज़र विहिंग पर ही गड़ी हुई थी। ये देखते ही उसकी आंखें डार्क हो गई। उसने अपनी जेब से गन निकाली और पब के सारे म्यूज़िक को लाउड कर दिया जिससे कोई भी गन शूट की आवाज़ ना सुन सके। तभी वांग जी विहिंग के पास जाता है और उसकी वेस्ट से पकड़ के उसे ले जाने लगता है। वहाँ पर बहुत शोर था जिससे विहिंग की आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। विहिंग उससे कहता है, हाय, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इससे पहले कि विहिंग और कुछ कह पाता, उसके लिप्स को बंद कर दिया गया। विहिंग कुछ कह पाता, उस इंसान ने विहिंग को दीवार में पॉज करके उसे अग्रेसिवली किस करने लगा। वो विहिंग के लिप्स पर बाइट भी कर रहा था। विहिंग खुद को छुटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांग जी ने उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन कर दिया और एक हाथ से विहिंग की चिन को पकड़ के उसके लिप्स को और भी ज़्यादा बाइट करने लगा। जैसे ही वांग जी ने बाइट किया, विहिंग अपने माउथ को खोल देता है जिससे वांग जी अपनी टंग को उसके मुंह पर इंसर्ट कर देता है और उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। वांग जी ने तब विहिंग को छोड़ा जब विहिंग ब्रेथ नहीं ले रहा था। विहिंग किस ब्रेक होते ही हैवीली ब्रेथ लेने लगा। तभी वांग जी अपनी फैशनेट वॉइस में कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे ओमेगा, मेरे मेट, समझ आया? विहिंग ये सुनते ही स्टर्ड रह गया था। उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तब तक लाइट भी आ गई और जैसे ही वहाँ पर लाइट आई, विहिंग के सामने कोई नहीं था। विहिंग ने इधर उधर देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वो फिर से पब में चला जाता है। जियान चैंग विहिंग को ढूंढ रहा था। अब वो गुस्से में कहता है, आज उसे आने दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक तो उसने इतना ड्रिंक भी कर रखा है। अब वेंचिंग उनके पास आती है, क्या वो मिला? तभी नी हुशान और जियान चैंग साथ में कहते हैं, नहीं। अब वेंचिंग कहती है, काम डाउन, मैं और नी हुशान उसे बाहर ढूंढते हैं, तुम पब के अंदर ढूंढो। फिर से जियान चेंग और नी हुशान ने साथ में कहा, ओके।
वैन किंग और नी हुशान वुहिंग को ढूंढने के लिए पब के बाहर चले गए और जियान चैंग जल्दबाजी में पब के अंदर जा रहा था। तभी वो किसी से टकराया और नीचे गिर गया। वो गुस्से में कहता है, क्या तुम अंधे हो? वो पर्सन और कोई नहीं लैन सिचैन था। लैन सिचैन प्यार से बोलता है, आई एम सॉरी। उसने जियान चैंग को खड़े होने के लिए अपना हाथ भी दिया। जैसे ही जियान चैंग खड़ा होता है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो दोनों साथ में कहते हैं, मेट। इससे ज़्यादा वो दोनों कुछ कह पाते। जियान चैंग देखता है कि लैन सिचैन के सामने से विहिंग आ रहा था और लैन सिचैन देखता है कि जियान चैंग के पीछे से वांगजी आ रहा था। जियान चैंग ने जैसे ही विहिंग को देखा, वो उसके पीछे चला गया और लैन सिचैन वांगजी के पीछे। तभी लैन सिचैन जब पलट कर देखता है तो जियान चैंग वहाँ से जा चुका था। तभी लैन सिचैन ममल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा मेट, अपना ख्याल रखना। जियान चैंग विहिंग के पीछे जा रहा था। तभी वो विहिंग का नाम जोर से लेता है, जिससे विहिंग पलटता है। जैसे ही जियान चैंग विहिंग के पास पहुंचा, विहिंग उससे पूछता है, क्या हुआ? और जियान चैंग विहिंग से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे होंठ इतने सूजे हुए क्यों हैं? और तुम अभी तक थे कहाँ? विहिंग ने झूठ बोला। वो कहता है, अरे मैं वॉशरूम में था। जियान चैंग गुस्से में आ गया था। अब वो कहता है, तुम्हें पता भी है हम लोग तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं? तब तक वहाँ पर वैन किंग और नी हुशान भी पहुँच जाते हैं। नी हुशान ने जैसे ही विहिंग को देखा, वो चिल्लाते हुए कहता है, फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। अब वैन किंग कहती है, हमें चलना चाहिए, मेरा भाई घर पर अकेला है। ये सुनते ही नी हुशान ने मुंह बनाते हुए कहा, वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं जो घर में अकेला नहीं रह सकता। ये सुनते ही वैन किंग को गुस्सा आ गया था। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, जस्ट शट अप। और वैन किंग ने इतना कहा ही था, नी हुशान अपने माउथ को शट कर लेता है और कहता है, ओके लेट्स गो। वहीं दूसरी ओर लैन सिचैन वांगजी के पीछे था। वो वांगजी के पास जाकर कहता है, तुम अभी तक कहाँ थे? वांगजी के चेहरे पर आज थोड़ा खुशी थी। हालांकि उसके एक्सप्रेशन बदले नहीं थे, पर फिर भी लैन सिचैन उन्हें महसूस कर सकता था। वांगजी कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया ब्रदर। ये सुनते ही लैन सिचैन कंफ्यूज हो गया था। वो पूछता है, किसको? वेट, क्या तुम जो वो डांस फ्लोर में लड़का डांस कर रहा था उसकी बात कर रहे हो? वांगजी ने नोट किया। अब वो कहता है, हाँ ब्रदर, मेरा मेड, मेरा ओमेगा, माय विहिंग, वो वापस चाइना आ गया है और मैंने उसे ढूंढ लिया। ओके गाइस, अगर आपको ये वाला एफएफ पसंद आया है तो इसके आगे के पार्ट मेरे नई चैनल में है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, थैंक यू।